हाँ हाँ चलो आजा बच्चों, पेज नंबर 531 पे आइए, करते हैं शुरू। हाँ नहीं ये बात तो सही है, लेकिन एक बच्चा तो यहाँ पे नहीं बैठा ना, स्मार्टी बॉय तो नहीं बैठा। आइए 12.15 पे आइए, पेज कौन सा बोला? पेज नंबर 531। बढ़िया क्वेश्चन करेगा। चलो देखो, the following is the trading and P&L account of a concern for the year ended 31st December 2013। मटेरियल कॉस्ट दे रखी है आपको 10,000, वेजेस आपको दे रखी है 20,000, फैक्ट्री एक्सपेंस 9,500, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5,200, सेलिंग एक्सपेंस 3,800, गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, डेबिट साइड है इसका मतलब पे किया है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, राइट साइड में सेल्स है, फिनिश्ड गुड्स है और वर्किंग प्रोग्रेस है, जिसमें आपको ब्रेकअप दे रखा है मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स का। कॉस्टिंग मैनुअल स्टेट्स दैट the factory overheads is to be charged at 50% of direct wages। हाँ इस क्वेश्चन में एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसमें एक नया पॉइंट है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज टू बी चार्ज एट 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस लाइन को अंडरलाइन करना, 50% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन कंप्लीटेड यूनिट्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट 1 rupees per unit sold। The units of the product sold and in hand were 4,000 and 355। इसका मतलब around 45 units हमारे क्या हो गए? Closing stock। So you have to prepare a cost sheet and a reconciliation statement। तो देखो इसमें एक छोटा सा नया पॉइंट है, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। अंकित तुम पूछ लियो, कोई भी डाउट हो बता पूछ लियो, ठीक है। देखिए बच्चों, कॉस्ट शीट तुम तो पूछ ही सकते हो, तुम तो यहीं बैठे हो, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इधर 4600 इसकी नॉर्मल कैपेसिटी है, कहां लिखा? कहीं नहीं लिखा, किसने बोला? तो 45 का हुआ, 45 मैंने क्लोजिंग स्टॉक बोला, 4000 बनाए हैं एंड 355 बेचे हैं। 45 बताया क्या? 45 आया है, वो 355 है ना क्लोजिंग स्टॉक। हां आप क्या बोल रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी ना 355 है, 4000 बनाए हैं सोल्ड एंड इन हैंड। अच्छा 350 मेरे को लगा वो है तो ड्यूस कैपेसिटी 4600 की होगी। 40 मैंने कब बोला? अरे आपने 45 पता नहीं क्या मैंने गलती, अच्छा मैंने ये कह दिया था गलती से, मेरे को लगा था 4000 बनाए हैं, सॉरी 4 एक मिनट, the units of production, so अच्छा ओके मैंने इसको 400 इसलिए 45, यस इसलिए मैंने 45 बोला, राउंड ऑफ कर दिया। कितना राउंड ऑफ कर दिया है ना? नहीं मेरी गलती है, मैंने उसको 400 पढ़ा। चलिए शुरू करते हैं, कॉस्ट शीट बनाना शुरू करते हैं। अच्छा हाँ बेटा आज तुम्हारा टेस्ट हो गया, अंकित तो देखो बच गया है, आर्यन नहीं बताएगा, चलो आर्यन नहीं बताएगा। सबसे पहले क्या आएगा आर्यन का? सबसे पहले आ गया आपकी मटेरियल कॉस्ट, बेटा खड़ा कर दूंगा क्लास में, हाँ ठीक है। 10,000 वेजेस नहीं आराम से बोल करो, 20,000 दिख रहा है भाई अंकित? यस सर। ठीक है अब आ जाते हैं यहाँ पे, नहीं इसमें यार नहीं तुम ज्यादा तेज बोल रहे हो, हाँ यार ये कमी आती है इसमें आवाज में। ओके प्राइम कॉस्ट मेरे को सुनाई दे जाता है भाई, हाँ अब लग रहा है मेरे को कि अब मेरे को इसके स्पीकर लगाने पड़ेंगे। तीसरा यार अंकित अगर डाउट हो ना तो हैंड रेज कर दियो, इनकी शोर में तो समझ नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है फिर वो तो बताएगा है। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है भाई? 50% ऑफ वेजेस। तो क्या नहीं किया? कौन से ठीक नहीं किए? देखो ये अच्छा कहां से तू उधर बैठ, ठीक है सही रिकॉर्डिंग में डाल देना, बच्चे नहीं आएंगे तो आप नहीं सही है, ये पता नहीं क्यों हिला रहा है टेबल, मैंने बोल दिया चलिए। तो ये आ गया 10,000, मैंने करेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता तुम्हारे यहाँ पे जोक आ जाता। तो ये आ गई तुम्हारी फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आई है। अरे सर लिखने तो दिया, हां तुम लिखो, अपना लिखो तुम, मैं तो अपना यहां तक रुक गया क्योंकि नया पॉइंट है यहाँ पे एग्जाम से होते पॉइंट से दो।
बाकी किसी की ऑफलाइन शुरू नहीं हुई क्या? नहीं हो गई ना, जैसे अकाउंट्स ऐसे कम ही चला है, जैसे एक बैच में डाउट सॉल्व करके आया। बस हाँ, मतलब ये बोलते हैं क्लास हमारी ऑनलाइन ही चल रही है, अगर कोई बच्चा आना चाहता है जैसे फिजिकल प्रैक्टिकली चैप्टर चल रहा है ऐसा, तो मतलब ऐसा कंपल्सन नहीं है, हर क्लास अभी ऑनलाइन ही है। अगला तो अगला यार अब बहुत बड़ा डिसीजन है वो कि अगला वैसे तो ऑफलाइन शुरू करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं पता एक महीने में क्या हो जाए क्या ना, केसेस बढ़ भी रहे महाराष्ट्र तो फिर अंदर उसको जाने ही वाला है। नहीं आज तो जानते, लेकिन यार मतलब कुछ नहीं पता एक डेढ़ महीने में क्या सिचुएशन है। यहाँ नहीं हुई, रोहिणी में एक दो बार हुई है, लेकिन अब तो सबने खोल लिया, अब सबने खोल, वैसे ऑफिशियली परमिशन नहीं होती आई है, बट सबने एक कॉन्सेंट के साथ खोल लिया। देखो बच्चों अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं, क्लोजिंग नहीं तुम्हें भी देना है, तुम्हारा भी कॉन्सेंट फॉर्म रखा हुआ है, साइन करना है, क्लोजिंग WIP ये सब की क्या है यार, जरूरत सिर्फ कुछ नहीं है वैसे, मतलब यही होता है ना थोड़ा कई लोग जितना ज्यादा उसको फॉलो करोगे। मटेरियल लेवल एंड ओवरहेड्स कितने कितने हैं, देखो मटेरियल है हमारा 400, कहां से क्या बोल रहा है यार, क्लोजिंग WIP है, क्लोजिंग WIP माइनस करो ना, लेबर 600 है, देखो इसमें भी कोइंसिडेंटली वो सेम आया है। हाँ ये जो हमने वहां से कॉपी नहीं किया, ये हमने अपना 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लिखा है, कोइंसिडेंटली वो सेम आया। अंकित ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ तो यार वीडियो ऑफ मत कर दे, वीडियो ऑन कर दे तू, ये हो गया तुम्हारा 1300 फैक्ट्री ओवरहेड्स का क्लोजिंग डाल क्या मतलब चेक हो क्या कह रहे हैं, मतलब मटेरियल का 400 डाला, हां का 600 डाला, फैक्ट्री ओवरहेड पे डालेंगे ना, हां डालेंगे ओवरहेड चलता है। हाँ तो ये आ गया हमारा 38,700 नेट फैक्ट्री कॉस्ट। देखो यार जो मजा ऑफलाइन क्लासेस में होता था वो कहाँ होता है यार ऑनलाइन में, मतलब तो मजबूरी थी कि ऑनलाइन लेनी पड़ गई हमें क्लासेस, मतलब कहाँ मजा आते हैं, मजा तो ऑफलाइन में आता है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सीधा करना है, सर को मारते थे बोर्ड पे। हाँ वही एक बात है, बोर्ड आप शायद आपके बैच की बात नहीं है, आपके बाद के बैच की बात है, मैं सब नीचे से ऊपर शिफ्ट ही हो गए थे, हमारा ऊपर काम चल रहा था, इसमें बदला था तो कारपेंटर था, मेरे को इतना गुस्सा आया एक लड़की पे, मैंने उठा के ये बोर्ड नीचे गिर गया बोर्ड, तो फिर मैंने कारपेंटर को बुलाया, वो ऐसे जोक को खाने जा रही थी, मुझे एक बच्चा में इतना गुस्सा आया बोर्ड ही नीचे गिर गया, फिर मैंने बोर्ड लगवाया ठीक कराया, देखिए ऐसे चलता रहता है। मैं बोला भागो बोलो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का आज भी मैकडॉनल्ड्स में पार्टी आज चलो। अब देखो बच्चों ये नया पॉइंट, ये हाँ यहाँ तक रुक जाओ, पहले यहाँ तक कर दो, ये एक नया पॉइंट 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कंप्लीटेड। यस ये कंप्लीटेड क्या है वो समझते हैं, 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन कंप्लीटेड यूनिट्स जो है ना वो हमें थोड़ा समझना है, वो मैं बताता हूँ जैसे फिनिश गुड पूरा इस अगला 50% of factory overheads on completed units। जैसे क्रेडिट साइड पे फिनिश गुड्स है वो क्लोजिंग है। हाँ जी सर, तो यार क्या बात कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पे तो क्लोजिंग ही होते हैं, डेबिट में ओपनिंग होते हैं। सर ये तो बेसिक 11th का है यार। चलो देखो बच्चों अब यहाँ तक अंकित यहाँ तक हो गया। हाँ जी बोल क्या डाउट है बोल। सर मैं कह रहा हूँ जो लास्ट में यूनिट्स दे रखे हैं ये कौन से दे रखे हैं, कौन से जो लास्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड हैंड वर्क 4000। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ये तो यूनिट्स इक्वेशन के लिए दे रखा है ना। सर जो 355 है वो क्या है, कौन से वाला 355 जो है ये क्लोजिंग स्टॉक है, लाइन तो पढ़, द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड इन हैंड, मतलब जो फिनिश गुड्स बिक गए वो है 4000 और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो है 355। ठीक है सर, वो अभी यूज करेंगे, पहले इस पे आ जाओ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अगर यही होती लाइन तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हमारे 10,000, इसका 50% ले लेते हैं। लेकिन ये जो 10,000 की फैक्ट्री ओवरहेड्स है ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स है, इसमें से जो क्लोजिंग WIP में भी फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे 300 रुपए वो भी इंक्लूडेड है। ये बस समझना इस बात को, फैक्ट्री एक्सपेंस जो हमने यहाँ पे 10,000 लिखा ये वो सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो इस बार लगे फैक्ट्री में हमारे, इसमें ये वाले WIP वाले भी इंक्लूडेड होएंगे जो कि अभी कंप्लीटेड नहीं हुए। ये जो 300 रुपए है ये भी इसमें इंक्लूडेड है, यस और नो, क्योंकि ये तो सारे फैक्ट्री एक्सपेंस है, ये भी इस बार इनका तो हुआ ही है। लेकिन क्या ये 300 रुपए जो यूनिट्स है इसके क्या ये कंप्लीट हो गए,
ये वाले जो 300 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड्स है जो हमारे WIP पे लगे हैं, वर्किंग प्रोग्रेस पे लगे हैं, तो क्या ये यूनिट्स कंप्लीट हो गए? 10,000 में इंक्लूडेड क्यों है? क्यों नहीं होएगी? फैक्ट्री एक्सपेंस क्या होता है? तो फैक्ट्री एक्सपेंस को हमने जैसे 10,000 लिख दिया, ठीक है, उसमें तो सारे खर्चे आ गए जो इस साल फैक्ट्री पे हुए, चाहे वो कुछ बने या नहीं बने, सारे आ गए ना। इसका मतलब WIP पे लेके आ गए 300 रुपए। तो यहाँ पे इसमें तो 300 इंक्लूडेड तो अलग से नहीं होंगे 300, अलग से क्यों होएगी? तभी तो माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पे कि 10,000 के खर्चे में वो आ चुके हैं, इसमें तो आ चुके हैं वो खर्चे में, और वो हमारे पे यूनिट्स पूरे नहीं हुए इसलिए हमने यहाँ से लेस कर दिया उसको, इसमें तो आ चुके ना वो खर्चे में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से जो 50% है फैक्ट्री कॉस्ट का, ये जो है फैक्ट्री कॉस्ट ऑन कंप्लीटेड यूनिट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फैक्ट्री कॉस्ट 10,000 रुपीस की है, इसमें से हम कौन सी फैक्ट्री कॉस्ट माइनस कर देंगे? जो हमारी WIP वाली है। 10,000 माइनस 300 कितना हुआ? 9700, इसका 50%। ये लाइन क्योंकि इस पे लिख दी है ऑन कंप्लीटेड यूनिट्स, अगर ये लाइन ना लिखी होती, ये वर्ड ना लिखा होता, सीधा लिखा होता 50% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो हम इसका ले लेते फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब WIP वाला बोल रहे हैं कंप्लीटेड नहीं है वो, जो यूनिट्स कंप्लीटेड नहीं है दैट इज WIP। उसपे जो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे 300 रुपए, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वो हम माइनस करके अपना 50% एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालेंगे। ये बात समझ में आई? आगे ये बस समझ इस बात को। फैक्ट्री एक्सपेंस जो हमारा 10,000 है, इसमें सारे फैक्ट्री एक्सपेंस आ गए, फिनिश गुड्स की भी आ गए, अनफिनिश्ड की भी आ गए। हमने इस, अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ से तो माइनस कर दिया, यहाँ से तो माइनस कर दिया, लेकिन हम तो इसकी परसेंटेज ले रहे हैं ना 50%, इसकी परसेंटेज ले रहे हैं, तो अगर हम 10,000 की 50% ले लेंगे तो ये 300 रुपए भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, जो हमें नहीं करने हैं। तो हम क्या करेंगे? 9700 का 50%। ये बात आपके समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, तो अब आइए 90 पहले हमने क्या किया? 10,000 ये वाला माइनस 500 सॉरी 300 ये वाला, ये जो आई मेरी इसका 50%, ये हमारी आ जाएगी, कितनी आएगी ये? हाँ निकालो, भाई लिखा हुआ ओवरहेड 5 निकालेगा तूने आज भी क्वेश्चन किया सबसे पहले भाई करेगा और सर हो गया सर। हाँ जी हो तो क्या होगा आपके लिए चाहिए, तो ये आ गया आपके 4850। चलिए ये हमने ऐड किया, इसमें हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी आई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? चल रही है जिसे 43550 43550। पहले इतना करिए फिर मैं इसको हटाता हूँ, सर इसमें लेस मैनेज गुड्स कर आप करेंगे ना, जगह नहीं है, मैं अभी इसको हटाता हूँ। यहाँ तक हो गया? चलिए सर है हो गया, अंकित कुणाल का हो गया ना। अब देखिए, अब इसको इस फिगर से हम स्टार्ट करते हैं 43550 से। सर यहाँ पे लैपटॉप लेके आ जाएगा, मैं लाऊंगा यार, बस अगली बार से लैपटॉप नहीं, एक्चुअली अगर मैं लैपटॉप ले आया ग्राफिक टैबलेट से प्लान लग गया तो तुम्हें क्या समझ आएगा? सोचने वाली बात है। दूसरा मैं इधर आगे लगा के काट देंगे। अच्छा आप यहाँ पे अच्छा आप यहाँ से जूम मीटिंग देख सकते हैं, लैपटॉप तो पड़ा है यहाँ पे, लैपटॉप तो है, हाँ वेबकैम भी है, वही लगाओ, लैपटॉप प्लस वेबकैम से क्लास होगा, वही करो नेक्स्ट वीक से। आइए तो अब हम करते हैं, वो तो बहुत बढ़िया वेबकैम ले लिया, बिल्कुल नया लॉजिटेक। आइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 43550। अब माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो बच्चों को यूनिट्स इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, हमारी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग। हमारे को दे रखा है उन्होंने, सोल्ड कितना 4000 है और क्लोजिंग है तो 355, तो सोल्ड 4000 क्लोजिंग 355। सर ओपनिंग को हम 0 ले लेते। हाँ अगर नहीं दे रखा ना तो ये आ गया 435, तो इसका मतलब हमने इतनी बनाई क्लोजिंग स्टॉक 10। हाँ ये आ गया आपके 4 डिवाइड बाय 4355 इनटू 355, तो ये आ गया आपके 10 रुपए के हिसाब से 355। हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। $40,000, इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस
उसके बारे में हमने कुछ बोल रखा है। कितना है 1 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। सोल्ड कितना है हमारा 4000 इंटू 1 जो 4000 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। और सर ये यूनिट्स इक्वेशन और किसी में नहीं लगती ना, मतलब हर क्वेश्चन तो लगी है, मतलब सिर्फ W उस पे फिनिश गुड्स पे लगती सिर्फ ये फिनिश गुड्स की ही होती है, फिनिश हमेशा चेंज नहीं। आगे 44000 सेल्स आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है सेल्स, उसमें P&L देख के बताओ 50,000 की सेल है, इसका मतलब 6,000 का हमारा प्रॉफिट। जल्दी से हम इसको रिकंसाइल करिए। देखो इससे 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है और फाइनेंशियल से प्रॉफिट आ रहा है 3500 का। जल्दी से उनको दोनों को रिकंसाइल करिए। कॉपी नहीं करना भाई आगे अपने आप को। चलो एक बार ना ऐसा करते हैं, बीच बीच में तुम्हारी तो फोटो डाल दे। नहीं सिर्फ निमेश ही आ रहा है वैसे। चलो हो गया अंकित, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं अंकित? No. चलिए रिकंसाइल करिए जल्दी से निमेश, जल्दी से रिकंसाइल करते। नहीं होना नहीं, इसका मतलब तो ऐसे दिखाइए जरा अपना कितने क्वेश्चन किए तूने घर पे। ये सारे रिकंसाइल वाले जो होते थे मुझे लगा इसने किए ही नहीं है कोई। ये कहां है, होमवर्क कहां है? वो रहेगा इधर को रिकंसाइल इसको भी होगा। तूने ये रिकंसाइल देखो ऐसे मैं कहता है कोई ये करने की चला देना रिकंसाइल पूरे करता हूं बेटा। अब तुम अच्छे से करो यहां पे रिकंसाइल करके। आपको क्या लग रहा है नहीं करते? तू रिकंसाइल करो, मुझे नोट्स दे इनकम टैक्स के। हां आपको देखो फोटोकॉपी करा है, काम आएंगे। हां ले लियो, फोटोकॉपी करा लो। नहीं फोटोकॉपी करा दे, आपने आईटीआर 4 कराना है। 4 करा दूं भैया, अब तो दोनों 4 करा दूंगा। 5 फोटो और इजी है, वो तो प्रेजेंटेटिव वाले। चल जल्दी कर अब रिकंसाइल कर जल्दी से। तो दिख ही रहा है ना जो नहीं दिख कुछ नहीं रहा, करके दिखा दिख ही रहा है। मैं तो एक बुक ही देता हूँ जिसमें सिर्फ स्लैंग्स है। बुक बनाइए बेटा, रिवीजन फॉर्म अरे इसका सब कैसे रिकॉर्ड है क्या मार्केटिंग करिए। कहते अपने बाबा बेबी सोना बेबी बेटा सारे रिवीजन इसमें सारे के सारे स्लैंग्स हैं। देखिए देख सारे स्लैंग्स कोई बदले में आपने सारे वही है। मेरे को से ये तो आपकी इलेक्शन की मैनिफेस्टो लगती है, सही है ना? पढ़ियो इसको मजेदार, अकेले में पढ़ियो ठीक है। चलो हो गया, कोई चेंज किया आपने? सारे बदल देता है, हर साल बदल देता हूं। मेरे एक से वो याद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला कॉस्ट W और सो वो भी बदल दिया शायद, वो भी बदल दिया। मैं को ना पढ़ने में ये वाली पाने इस सर तक एक मिनट देखा होगा ना वर्ड में चलो हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। नहीं बनाना बना जल्दी से बना रिकंसिलिएशन। इसका वीडियो सही बनाया था ना, बुक्स के बीच में बैठ के ये बिकी मतलब निकली भी बहुत है, फ्री में बांटी है तो मतलब 100 तो बच्चे थे, उसके अलावा भी 40-50 बुक्स ले गए बच्चे। सो 4 बुक्स 5 बुक्स 4 बुक्स दे दो सच्चा वो गए थे होंगे या तो चीज में देख यार 44 पेजेस में पूरी बीएसटी डाल आगे तक भेज दोगे तो अपनी वो पेज होएगा वो तो ठीक है। नाम तो लेकिन नाम तो आएगा कि हां भाई इनके पास जाना पड़ता है। हां नाम तो आएगा सारे लेके स्टॉप टेकिंग डेबिटेड फेसेस ये नहीं है भाई। चलिए आगे चलो तो आप मेरे ऊपर ही है, ये भी पुरानी है पीजेडी एक्सपीरियंस। ये तो उसका है प्लानिंग प्रोसेस। अरे वाह ये देख ये बात है। चलो जल्दी करो यार, ले जाइए दे दियो किसी 12th के बच्चे को कहना पड़ता है। एक और वो भी बता नोटी राहुल इज फेमस फॉर क्या तो बता नहीं राहुल एंजॉयज कैप्टन नोटी। चलो जल्दी करो, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा जल्दी करो। तो ना एडिट कर दोगे, एडिट
not 95%. जल्दी से उसको वो करो यार। That's not 95%. So kind कर देंगे बात। भाई क्या था तीन दिन में कम है ना माइनस कर देंगे भाई अंकित हो गया भाई? ओके जल्दी करो यार, तुम अंकित का हो गया मेरे क्लोजिंग फिनिश गुड्स वो डिफरेंस के लिए दे रखा है ना क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हाँ नहीं देखो दे रखा है ना क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कहाँ दे रखा है? 2700 रुपए आ रखा है यहाँ पे, और तुमने अपना क्या निकाला है 3550। करो हाँ करो उसको भी रिकंसाइल करो। क्या किससे हो रहा है? फाइनेंशियल से कॉस्ट है। मैंने स्टार्ट किससे किया है? फाइनेंशियल से कर रहा है तो ऐड कर। फाइनेंशियल से करा है तो ऐड कर देना। प्रैक्टिस करिए भाई। सही है बढ़िया। तो माइनस करेंगे ना फाइनेंशियल से फाइनेंशियल में कम है ना कॉस्ट इनकम। अच्छा इनकम है ना भाई, क्लोजिंग स्टॉक है ना, इनकम है ना। तो इनकम इसमें कम दिखा रहा है तो हमारा सर मेजर डिफरेंस जो भी मतलब ओवरहेड होते हैं उससे कोई एक्सपेंस दे रखा होता है उससे कोई ऐसी चीज जैसे कोई स्टॉक फिनिश्ड गुड्स नहीं क्लोज स्टॉक किसी भी चीज का अच्छा डब्ल्यू से या ओपनिंग फिनिश उसका रॉ मटेरियल्स का वो जनरली सेल मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक करेगा मैच। करे आगे। तुमने इनकम टैक्स से कैलकुलेटर नहीं ले रखे ना? इनकम टैक्स में भी कैलकुलेटर के बिना ही चला दिया था ना पूरे साल। नहीं तब तो यूज कर रहे थे उसकी बात हो रही कब का किए थे? पेपर तो मैंने किया था तुम्हारा। है स्टार्टिंग में करा था सर मेरा खराब हो गया था यूज करते हैं ज्यादा यूज हो गया था चलो सैलरी तो बहुत सैलरी तो पड़ा था। सैलरी बढ़ा था आगे जाके फिर उसके बाद तो समझ आ गया कि पेपर तो वो नहीं ऑफलाइन नहीं है, कैपिटल गेन। वो आज तक नहीं समझ आया ये इसको नहीं समझ आया। आइए बस वो प्रोपोर्शन वाला समझ नहीं हमें तो पढ़ना भी पड़ गया ना स्टार्टिंग में। वो जो ओवर एक्साइटेड टीचर था, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड टीचर तुम्हारा 12.17 का ये लास्ट क्वेश्चन है अच्छा आज 3 क्वेश्चन और है भी, मतलब ये आज 4 क्वेश्चन का टारगेट होता है तो उसका वही है। आपने कहा था इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन बचे हैं नहीं मैं करवा रहा हूं तुम्हें, देखा इसका होमवर्क देखा खाली पन्ने मिलेगा भी। सर आप रिकॉर्डिंग देख लो लास्ट क्लास की हां बिल्कुल 2 ही करवाना था मेरे को, लेकिन अभी पढ़ा दिए मैंने 2 और क्योंकि इससे होमवर्क तो करना नहीं। बात कौन सी कह रहे हो? उसने कर लिया सर आज मैं देखा हां उसने निमिष ने नहीं किया, सही किया ब्लैंक पे छोड़ा है। हां सही मैं बर्बाद होगा ना यहां पे। चलिए आइए अच्छा चलना करते हैं जल्दी से। मेसर्स सेलवेल लिमिटेड हैज फर्निश्ड 12.17 अंकित 12.17 क्वेश्चन है। Messrs Selwell Limited has furnished you the following information from the financial books। आपको financial books दे रखी है। Sales 10,250 यूनिट्स की है, वो भी दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी दे रखे हैं
ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी दे रखे हैं, मटेरियल कंज्यूम वेजेस भी दे रखे हैं। इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स को नीचे डाल दिया है। वैसे जनरली फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका ट्रेडिंग में ही आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। राइट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड है और रेंट रिसीव्ड है, ठीक है। द कॉस्ट शीट शोस कि मटेरियल की कॉस्ट 13 यूनिट्स पर यूनिट 30 रुपीस पर यूनिट है। लेबर कॉस्ट 7.5 per unit, factory overhead 60% of labor cost, administrative overhead 20% of factory cost, selling expense 3 rupees, opening stock is valued at 22.5 rupees and closing stock को हम निकाल देंगे। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो सर ये हो गई कि 13 rupees per unit of what per unit reduced of reduced दे रखा है, वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग सॉरी यूनिट्स इक्वेशन लगा के पहले तो सबसे पहले तो प्रोड्यूस निकालिए। इसमें कितने बनाए बेटा, सब मन में मत कर, लिख के कैसे ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो आपके पास सब कुछ दे रखा है। ओपनिंग दे रखे 500, प्रोड्यूस्ड को x ले लीजिए, सोल्ड है आपके पास 10,250 और 250। तो ये आपका हो गया x हो गया 10,000। फिर ऐसे क्वेश्चन में सेम नहीं ले सकते यूनिट सोल्ड और प्रोड्यूस को, इसमें नहीं ले सकते ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश कुछ अगर नहीं दे रखा होता। नहीं, अगर वो तो नहीं लेना ही पड़ता, अगर दे नहीं रखा है देना ही पड़ेगा। चलिए अब हमारी इससे ही हमारे को सारा क्वेश्चन करना है, तो आइए शुरू करते हैं कॉस्ट शीट बनाते हैं। इससे क्या कहता है यूनिट हो गए भाई, क्या 3 हो गए भाई। मैंने एक करते एक 10 ओवर में एक मीटिंग तो आज तो अरे आज 10 ओवर भाई पे 70 4 विकेट हो गई भाई। 4 हो गए, 70 पे 3 थे भाई। विराट कोहली भी उड़ गया। वो तो 0 पे गया है भाई, ये बात में लड़का देना पहले से थोड़ा सा कर जो भाई। वो कोई लोगों साथ में रानी भी आ गया अभिलाष बोल रहे हो, अभी रन से पहला अब आएगा एक ऋषभ पंत, वो तो आने पाए वो आके कहो बच्चे भाई ड्रॉ करना पड़ेगा मैच। चल 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 कर जल्दी कर, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना भाई। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे आ गया हमारा साइन कॉस्ट। तो सर मटेरियल कंज्यूम तो सेम ही लेते हैं ना? नहीं सर लेते हैं तो, लेकिन इसमें अगर दे रखा है अलग से तो हम कुछ कर नहीं सकते ना सर उसको। तो यानी रिकंसिलिएशन में इसका भी डिफरेंस आएगा फिर? हाँ आ जाएगा, लेकिन वैसे सेम ही आया तो आएगा हां इसमें नीचे कॉस्ट मटेरियल सब सेम आया ना। वैसे अगर आता तो ले, बट बहुत रेयर चांस है। इसलिए हमारे कॉलेज में बोला था अगर मार्च में तुम्हारे कॉलेज नहीं खुले तो ऑनलाइन पेपर है। लेकिन यार हम बोल नहीं सकते, जब यार सारे ही हो गए 12th के हो गए तो फिर तुम्हारे को छोड़ के बैठे यार। नहीं हमारा हमारे अपनी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। हाँ वो भी है हमारे टीचर बोला अगर तुम ऑनलाइन पढ़ाई तो ऑनलाइन एग्जाम। हां अभी यार, ये तो लॉजिक ही नहीं है ना यार। ये तो फिर 12th वालों के साथ होना चाहिए। ये तो कर है अब क्यों उनकी चिंता है? तुम क्यों करोगे उनकी चिंता यार? तो तुम्हारा कॉलेज अभी खुलने की कोई वो नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है। आईपी तो खुल नहीं गया। आईबी के एग्जाम्स हुए थे, नहीं हफ्ते में एक दिन खुला है शायद कॉलेज। हां ये जो एक बार होते हैं पर वो शायद बंद हो रहा है, वो कंसेंट प्लेस नहीं उसके एग्जाम्स भी फिजिकली हुए थे। वो फाइनल वाले फाइनल ईयर वाले हुए थे उसके एग्जाम्स भी फिजिकली हुए। हमें पता है कुछ जो फोकस में लिए थे। अच्छा इसमें डब्ल्यूआईपी दे रखा है? नहीं डब्ल्यूआईपी नहीं है, तो यही हमारी नेट फैक्ट्री कॉस्ट होगी ना। मैं सीधा फैक्ट्री कॉस्ट लिखता हूं प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से हमारे 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 50 ये हो गया हमारे 20% ले लगा। सर ड्राइंग कॉस्ट आपने क्या किया 20 लाख 50 नहीं नहीं 2,05,000 भाई, 2,05,000 भाई। अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ गई हमारी। अब इसमें देखो ओपनिंग फिनिश गुड्स भी है, वो तो ऐड करेंगे। उसमें हमें बता ही रखा है कि उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, ये हम निकालेंगे। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स की उन्होंने बोली है कि वैल्यू करनी है 22 रुपए पे, दे रखा है ठीक है 22 रुपए। अंकित समझ में आई ये बात? ओपनिंग फिनिश गुड्स की उन्होंने लिखा रखा है कि हाँ पहुंचो तो 22 रुपए के हिसाब से उसको वैल्यू करना है।
तो हम 17.5 नहीं लेंगे, जो फाइनेंशियल में वो नहीं लेंगे, जो हमारे को कॉस्टिंग के लिए दे रखा है वो लेंगे। अगर ये ना लिखा होता, 22 रुपए वाली बात ना लिखी होती, तो हम फाइनेंशियल वाला ही ओपनिंग स्टॉक डालते। हमें मान के चलते कि जो कॉस्ट फाइनेंशियल में आई है 17.5 वही हमारी कॉस्टिंग में आई होगी, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। ये बात समझ में आ गई अंकित? यस सर। ठीक है, तो 500 into 17 सॉरी 22 into 22 50 11,250। ये आ गई हमारी 11,250। लेकिन अब हमें क्लोजिंग का निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग का अपना क्या फॉर्मूला होता है? 3 लाख की कॉस्ट आई, ये आई है 10,000 यूनिट्स के लिए, और हमारे क्लोजिंग यूनिट्स है कितने? 250। तो हमारी कॉस्ट आ गई 75। ये हमारी माइनस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या बताया ओपनिंग में सर 7,000। हाँ सर, देखो कुणाल मैंने ये बताया कि ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन हम कैसे निकाल सकते हैं। 1 मिनट के ओपनिंग की हमारे पास ओपनिंग मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग था, हमारे पास पिछले साल की तो कॉस्टिंग नहीं है ना, तो अब इस पे दे रखा है कि ओपनिंग आर वैल्यूड एट 22 नहीं, वो फाइनेंशियल है, कॉस्टिंग का भी दे रखा है नीचे, तो इसलिए हमने 17.5 सॉरी 22.50 से मल्टीप्लाई। अगर ना दे रखा होता ओपनिंग वाला 22.50, तो हमें मान लेते कि 17.5 भी रही होगी, फाइनेंशियल वाली जो कॉस्ट है वही कॉस्टिंग में होती है, हमें एग्जम्पशन दे देते, नोट फुटनोट लिख देते ये। अब इस पे दे रखा है तो हमने उसके हिसाब से करते हैं। क्लोजिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही किया, 3 लाख डिवाइड बाय जितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक। हां जी अंकित बोलिए। फिर तो इसमें वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स। नहीं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा याद रख, फर्स्ट क्वेश्चन से याद रख, मुझे पता था, इनफैक्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था भी ये क्वेश्चन आया क्यों नहीं, इससे डिवाइड करते हैं, इससे नहीं। अच्छा ठीक है बेटा ये क्वेश्चन अंकित का आया, आप लोग भी समझ लो। वो ये पूछ रहा है कि सर जो हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग से करते हैं? तो ओपनिंग से नहीं करते, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आया अटेंडेंस लाइन चले जाना, कोई बात नहीं। और क्या नहीं यार, ये पता भाई, जितना टाइम दिया वो जे की बात बोलिए। ये आ गया 30,375 फ्राइडे है ना, ठीक है। अब आ जाओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अरे रुक जाओ, चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस मैच पढ़ा दिया भाई, कुछ नहीं आता। बिजनेस बैच पढ़ना है, जो फीस डिपॉजिट का वो भी करा दो, ठीक है। सेलिंग का तो बताओ। नहीं फीस क्या उसमें मैट्रिक्स है, इतना कुछ है, इससे ज्यादा बोल सकते उसका। इधर सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 3 रुपीस पर यूनिट सोल्ड। सोल्ड कितने हैं? 10,250। क्लास ही लग चलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तक की हम प्रोडक्शन का हमारे लेते हैं, उसके बाद हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे सोल्ड यूनिट से। क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम ये अज्यूम करते हैं कि हम सिर्फ जो प्रोड्यूस यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब उसके बाद जितने भी आएंगे उन सबको हम उसके बाद नहीं, सिर्फ सेलिंग ही होता है, सिर्फ सेलिंग भी करते हैं। सेलिंग तो सिर्फ सोल्ड से। सेल्स कितनी दे रही है इसमें? 350। तो 24,250 रुपए का प्रॉफिट आया कॉस्टिंग के हिसाब से। और अब एक देखिए इसमें ना एक चीज हमारी रह गई है, इन्होंने मांगा क्या था? इन्होंने मांगा था कॉस्ट शीट शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में बताना था। तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पे एक पर यूनिट का बता दीजिए, और यहाँ तक ही दिखाना होता है पर यूनिट से, यहाँ तक आप सबको डिवाइड करते रहिए 10,000 से। 13 रुपए आ गया, 7.5 आ गया, जैसे भी आपका आता है। कहां लिखते हैं पर यूनिट? सर पढ़ो ना, फर्स्ट हमने पढ़ा नहीं, वो ए पॉइंट पढ़ो जो मांगे उन्होंने। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड इन टोटल। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी बनाने हैं, तो वो तो हमने यहाँ लिख ही दिया इनफैक्ट, लेकिन कोई नहीं, आप एक यहाँ पे कॉलम और बना सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स को, अगर बनाना चाहो।
नंबर ऑफ यूनिट्स को कॉलम पे 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं, ये ऐसे लिखा। तो सर यूनिट्स में तो रेट लिख देते हैं ना? नहीं यूनिट्स नहीं, यूनिट्स में रेट कहाँ लिखते हैं? पहले क्वेश्चन में तो कहीं हमने हमने रेट लिखा ही नहीं कहीं, हमने यूज ही नहीं किया होता, इसका मांगा है। ये 3 कॉलम तो हमने कभी बनाई नहीं, 2 ही कॉलम बनाई है, तो पर यूनिट और टोटल। वो कह रहे हैं यूनिट्स में अच्छा, वो 13 और 7 पॉइंट है, वो तो रेट है ना? हाँ वो तो रेट है, हाँ ये तो पर यूनिट है ना, पर यूनिट है और ये टोटल है। वो कह रहे हैं एक और चीज मांग ली उन्होंने, आल्सो शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मतलब जैसे यहाँ पे सब 10,000 ही चलेगा, सिर्फ ये ओपनिंग का 500 आ जाएगा और ये क्लोजिंग का कितना था 250, बस ये ऐसे, ये क्या और सेल्स पर यूनिट में कॉस्ट आएगी, पर यूनिट में रेट है। हाँ जी अंकित समझ में आ गया? तो सब में से 10,000 ही आता है। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, जब ये ना दो चीजें अलग अलग मांग ले, एक बार आप भी देखो सब, जब ये दो चीजें अलग अलग मांग ले, पहले कह रहे हैं कॉस्ट शीट शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप दो कॉस्ट शीट बनाओगे, ये यहां तक खत्म कर दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको। हाँ देखो इसमें दूसरा मांगा है ना, देखो बेसिकली कॉस्ट शीट जो हम बनाते हैं ना, उसमें इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद जो होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अभी तक नहीं मांगा था किसी में अलग से, इसमें उन्होंने मांग लिया अलग से, तो अब ना इसके बाद एक नई स्टेटमेंट बनाओगे, इसको कंटिन्यू लिखो, ये होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ना, शो प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अरे पेज नंबर 534 पे आ, 534 हां उस पे ही है ना, हां ठीक है वो, तो ये लिखा हुआ है ना ऊपर रिक्वायर्ड में, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। अंकित ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ अगर ये ना लिखा होता तो आप एक ही कंटिन्यू करोगे, अगर आपसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट अलग मांगा है तो कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक रोक दीजिए और उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सीओजी है? नहीं प्रोडक्शन तक रोक दीजिए, हाँ उसके बाद जल्दी से आप रिकंसाइल करिएगा, इसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलो जल्दी से रिकंसाइल करो, ये देख लिया करो जैसे क्वेश्चन को पढ़ के कि दो मांग रहे कि एक मांग। Cost, profit. भाई टॉपिक क्या है बिजनेस में? 5 से ना क्या बात है? उसका Matrices are determined, differentiation, limits over. पहले रिकंसाइल करो चलो। अंकित रिकंसाइल हो गया? ऐसे नहीं यार, एक बार यस सर। नहीं जल्दी करो
करो करो जल्दी से करो, क्योंकि 2 क्वेश्चन से दोनों में एक एक नया पॉइंट है, बस जल्दी से करेंगे, है छोटे छोटे। क्या हुआ निमेश, क्या रह गया? सारे एलिमेंट्स को डालना है, जैसे आपका कौन सा इसमें है, राइट साइड में भी है इंटरेस्ट एंड रेंट, वो सब देखो। जो सभी डला है मटेरियल और वेजेस को छोड़ के, हाँ वही सब कुछ ही इसमें चेंज हो रहा है। और फिर बाद में रेंट रिसीव भी डलेगा, इंटरेस्ट भी डलेगा, 3 चीजें छोड़ के मटेरियल, स्टॉक, मटेरियल, वेजेस एंड सेल्स, बस और सब कुछ ही डला होगा। चलिए 12.19 को तो कैंसिल कर दीजिए, आप लोग करना ही नहीं है। बस सर एक क्वेश्चन आता था करना हो कैंसिल। अच्छा हाँ ठीक है, जल्दी से आइए। 20 मैच तो कर उसका तो मैच करो जल्दी से। 20 पे एक नया पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। हाँ डिस्कस ही करेंगे, उसको बाद करेंगे। तेरी छोटी क्लास होगी सर। अरे छोटी होगी, बहुत छोटी। हाँ मैंने बेसिकली वो डाला दो दिन दिया करो ना, डेट कर देगी। हां ये बेस्ट है सर, ये क्या? डेट कर देगी। तुम 10 मिनट तुम लेट आते थे ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है? 1 घंटे बाद तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाता है, तो आउटपुट तो निकलता ही नहीं ना। ना 24 फिर पढ़ाई नहीं आती है घंटे ज्यादा तो। सर आदत नहीं है ना सर, हैं? आदत नहीं है ना। हाँ तो अब आदत डलवा लो ना हमारी फिर से। चलो आ जाए यार, जल्दी करा लीजिए। ज्यादा जानबूझ के ना, धीरे धीरे करेगा। 55 हो गए। नहीं हो गए भाई 55। कोई नहीं, तो 55 बेटर है यहाँ पे। यार तुम में से
अब आ जाओ जल्दी से, आपको देख लेगा, तुम मेरे को भेज दियो पासवर्ड उसका। 10 12.20 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। और भाई लंच हो गया 50। हाँ तुम्हारा लंच नहीं हुआ अभी, आ जाओ 12.20 का ही है। 50 इन दो की जबानी नहीं है। अरे क्या है चलो 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 आओ जल्दी से आओ। अच्छा चुप 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 12.20 पे है जल्दी से। आर्यन आ जाओ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। द फॉलोइंग इज द P&L अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मटेरियल्स दे रखा है, लेबर वर्क एक्सपेंस दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, WIP, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर 6000 units was manufactured and 4800 were sold. The costing, इस लाइन को मार्क करिए। The costing records show that work overheads has been estimated at 3 rupees per unit reduced. इसको मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है, बताता हूं क्यों। And administrative overheads are at 1.5 rupees per unit reduced. पहले तो कॉस्ट शीट बनानी है, तो इसमें ना कहीं अटके गए, देखो कहां अटके गए। सबसे पहले डालो मटेरियल। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस एक ही बात है। हां मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एक ही बात है। आइए तो सबसे पहले आइए मटेरियल डालते हैं। इसमें क्लोजिंग तो 1200 आ रहा है। 1200 कहां से आ गया? क्लोजिंग 6 माइनस 40। हां वो अब यूज करेंगे ना, पहले तो अभी तो शुरू तो करो। डायरेक्ट मटेरियल देख रहा है आज नेटफ्लिक्स का नाम 48000 सही बात। डायरेक्ट वेजेस 36000। प्राइम कॉस्ट 84000। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है इसमें? फिर 2 मिनट 3 पर यूनिट रिड्यूस्ड। तो हमने रिड्यूस कितना किया इसमें? 6000 6000। ये कितना आ गया? 18000। ये आ गई हमारी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की ओपनिंग है नहीं, ये नया पॉइंट। यहां तक हो गया सबका? अंकित यहां तक हो गया? यस सर। देखो अब नया पॉइंट है, यहां तक बनाओ जल्दी से। तो पहले यूनिट्स निकालनी पड़ेगी वर्किंग पर। वो आ नहीं सकते, वर्किंग प्रोग्रेस की यूनिट निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हम ओवरहेड्स के नाम पे जीरो। सर ओवरहेड्स तो अभी अभी आओ नहीं दे रखा ना कौन से ओवरहेड जीरो मान लेंगे। देखो हमें कैसे पता लगेगा कि जीरो आएगा? हां तो देखो बच्चों यहां तक आ गए, ठीक है। अब हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP निकालते हैं। मटेरियल डाल दिया 3000 का, लेबर डाल दिया 1800। अगर ये ओवरहेड्स होता 50% तो 20% ऑफ लेबर का तो हम उसके ले लेते। इस पे हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स यूनिट में दे रखा है 3 रुपीस पर यूनिट रिड्यूस्ड, है ना। तो हमने वहां तो डाल दिया 3 रुपीस पर यूनिट। ये वर्किंग ये प्रोड्यूस से पहले वाला प्रोड्यूस से पहले वाला रिड्यूस हुआ ही नहीं, इसलिए हम इसको ओवरहेड्स में यहां पे nil मान या जीरो। ये क्या बोल रहे सर प्रोड्यूस से पहले ये या फिर 6 यूनिट कैसे 6 यूनिट क्या? 6 क्या? प्रोड्यूस 6000 के यूनिट सर 6000 तो यूनिट प्रोड्यूस हो चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 रुपीस से। क्लोजिंग स्टॉक क्या WIP का होता है जो अभी बने नहीं है, बन रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स परसेंटेज में होता था 20%। हां फैक्ट्री यार WIP का मतलब ही क्या है? जो काम अभी हुआ ही नहीं है, पहले फैक्ट्री के तो लगेगा ना सबसे पहले ओवरहेड्स, इसलिए ये मान लो ओवरहेड WIP में हमेशा फैक्ट्री यस। हां एक हां अंकित बोल।
सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम पहले करते थे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को परसेंटेज ऑफ वेजेस ले सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते? एक से क्या कह रहे हो अंकित, बोलो एक मिनट। फिर जैसे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का हम लेते थे ना, लेबर करते थे प्रोपोर्शन में, जब कुछ हाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती थी। नहीं, हम नहीं करेंगे प्रपोर्शन में, नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम ये निकालें कि कितना प्रपोर्शन है, नहीं वो सब हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें सर क्वेश्चन आंसर में सर इन्होंने वो भी कर रखा है क्या? 8000 ही लेके डायरेक्ट मटेरियल। हाँ उन्होंने ऊपर माइनस कर रखा है ना, मैंने यहाँ नीचे, आप नीचे माइनस, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं। नहीं सर उन्होंने कुछ और कर रखा है। उन्होंने जो कर रखा है ना, उन्होंने क्या कर रखा है कि यहाँ पे ही माइनस कर दिया, 3000 यहाँ माइनस कर दिया, वेजेस का 1800 यहाँ माइनस कर दिया। अच्छा, जो WIP की है ना, वो मत करो ना, वो मत करो, वो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे, तो वो मत करो, ठीक है। चलो हाँ अंकित, और भी कुछ है बता? नहीं सर। ठीक है, चलो आओ कंप्लीट करते हैं इसको। ये आ गया 4800 माइनस, अच्छा बात है एक मिनट, चलो जल्दी से करो, बोलेंगे कुछ। हाँ नहीं नहीं चलो, ये आ गया हमारा 97। अब आ जाओ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करो उसमें, वो भी हमारे को दे रखा है 2 रुपीस है ना, 1.5 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो आइए, तो 1.5 into 6000 3000 आ गया, सॉरी 9000 आ गया। अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आ गई हमारी, कितनी आ गई? 1,00,000 8 नहीं 106,200 106,200, ठीक है, ये आ गई। अब हमारे को सेलिंग दे रखेगा, सेलिंग नहीं दे रखा, बस तो यही हो गई हमारी, प्रॉफिट हो गया वो की तो है सर। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो अपना करेंगे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आई है हमारी 106,200 डिवाइड बाय कितने प्रोड्यूस थे 6000, और क्लोजिंग कितना था, बेचे कितने 1200 नहीं, बेचे 48 है ना, 1200 ठीक है, ये आ गया हमारा। अंकित हो गया ना, डाउट तो नहीं है? लास्ट में पूछ लूंगा सर। हाँ कुछ पूछना है? जैसे वो लास्ट में पूछ लूंगा जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्या कह रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ लास्ट में पूछ लूंगा जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अच्छा ठीक है, 21240, ठीक है। अब आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लीजिए, क्योंकि सेलिंग नहीं है ना, सेलिंग है क्या? नहीं है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही ले लीजिए सीधा इसको, 84960। सेल्स कितनी दे रखी है? 96 तो प्रॉफिट निकाल दो जल्दी से, 11,040 11,040। चलो इसका प्रॉफिट आया 11,040, उसका प्रॉफिट आया है 8,000। जल्दी से रिकंसाइल, 2-3 चीजें, ये छोटा सा रिकंसाइलेशन बंदे ने रिकंसाइल कर, हो गया हो गया, रिकंसाइल कर जल्दी से सर हाँ जी अंकित बोलो। जो पहले हमने एक मिनट चुप रहना, हाँ बोलो। तो मैं कह रहा हूँ जो पहले चैप्टर किए थे, जो कॉस्ट शीट बनाते थे, तो आपने कहा था जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती थी तो हम फैक्ट्री। सर वो हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन सर उसमें क्या था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती थी तब यूज करते थे, यही बोल रहा है ना। क्या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में, तो 3 रुपीस पर यूनिट प्रोड्यूस क्या हुआ, सॉरी 3 रुपीस पर यूनिट। ये इन्फॉर्मेशन दे तो रखी है कि फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ उन यूनिट्स पे लगेंगे जो प्रोड्यूस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 3 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब WIP पे लगेगा ही नहीं। अच्छा ठीक है सर, दे रखी है ना इन्फॉर्मेशन। चल जल्दी से रिकंसाइल करो। WIP का भी डिफरेंस लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे WIP का डिफरेंस। ये तो हमारी इनकम है ना, क्लोजिंग क्लोजिंग का वो डिपेंड है, तो इनकम वो डिपेंड करता है आपने शुरू कहां से की। इनकम तो हाँ इनकम है, चाहे फाइनेंशियल से शुरू करो चाहे कॉस्ट
सर 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 हाँ जी अंकित, रिकंसाइल नहीं हो नहीं रहा है ये। एक सेकंड यार, हाँ बोलो। सर रिकंसाइल नहीं हो रहा सर। टोटल मैच नहीं हो रहा, एक बार फिर से चेक कर, आपका मैच हो रहा है? एक बार फिर से चेक कर, कोई मिस्टेक हो प्लस माइनस की। अंकित आदित्य तेरा मैच हुआ है? ना कुछ किया प्लस माइनस? एक बार देख जरा अंकित, एक मिनट, आपने शुरू कहां से किया अंकित, कॉस्ट से या फाइनेंशियल से? कॉस्ट तो एक बार कॉस्ट में निमिष क्या क्या है बताएगा? सर फैक्ट्री ओवरहेड लेस करना 6000, पहले 6000 फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस किया, फिर क्लोजिंग फिक्स्ड कॉस्ट को भी लेस करता हूं, क्लोजिंग फिक्स्ड गुड्स फिनिश फिनिश गुड्स क्लोजिंग के लेस कर दो, 540, ठीक है दो चीजें ऐड होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 3000 ठीक है और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 1200। ठीक। हाँ ठीक देख है, जरा, मैंने माइनस कर दिया था गलती से 3000। हाँ वो तेरी क्या गलती थी हीरो? सर वो ब्रैकेट लगाना रह गया था, माइनस का साइन हाँ तो ब्रैकेट ही लगाओगे ना बेटा, हाँ फिर ऐड कर दिया ना, तो ऐड कर दिया। ये अलग, इसलिए वो आई डब्ल्यूआईपी इसमें इन्होंने अलग आंसर सेम है इनका भी, बट उन्होंने वो अलग जगह से लिया। चलो जल्दी से आओ, एक मिनट बस, खत्म है पहले सीट देखो जो आपने हां ये 12.11 उस पे एक मिनट आ जाओ, पहले एक मिनट आ जाओ, 12 एक मिनट में आता हूँ उस पर। बेटा लास्ट चीज पे आ जाओ, 12.21 पे आइए, इस पर हमें सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन देखनी है। जल्दी से आप भी शुरू करो, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और आज की क्लास का भी, फिर मैं एक बार तुम्हारा डाउट ले लूंगा। 12.21 पे आइए, जल्दी से रिकंसिलिएशन आप करो। अच्छा आप इसको ऐसा करो, इसमें ना अकाउंट बनाना है, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, याद होगा, ठीक है वो बनाना है। तो आप इसको, इन्होंने फाइनेंशियल से शुरू किया, आप इसको कॉस्टिंग से शुरू, उल्टा करो। क्या बोल रहे थे आप? मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना है, स्टेटमेंट नहीं बनानी, ठीक है। इन्होंने फाइनेंशियल से शुरू करके कॉस्टिंग पे गए, आप इसको कॉस्टिंग से नहीं बनानी, कॉस्टिंग वगैरह कुछ नहीं बनाना, आप इसको कॉस्टिंग से शुरू करके फाइनेंशियल कर, चलो ठीक है अंकित, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर, फिर अगर कोई डाउट होगा तेरा ले लूंगा उसको, तेरा डाउट है कॉस्टिंग से स्टार्ट है। कॉस्टिंग से स्टार्ट करो। और आपका एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क है, और मैं देखूंगा बेटा, चारों के देखूंगा, अंकित का भी क्वेश्चन होगा। आज दिन आया है आज आपके दिन नहीं ये राइट 12.18 एक क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो 12.1 बस 18 हां। मैं तो अंकित का भी मंगवाऊंगा क्वेश्चन, वो वर्ड पे करके भेजेगा वो क्लास ले होता हो। चल चल जल्दी कर तो पहले, आज इनका तो बहुत ज्यादा बैकलॉग है, 3 क्वेश्चन सब बैकलॉग है आज। इसमें प्लस माइनस का कैसे पता लगेगा? सर बता तो रखा है, जो चीज प्लस होती है वो डेबिट हो, वो क्रेडिट होती है, और जो चीज माइनस होती है वो डेबिट होती है। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट से स्टार्ट होएगा, अगर लॉस है तो डेबिट से स्टार्ट होएगा। वो तो समझ गया, तू कब समझेगा? अगर ऑनलाइन तू करता क्या रहता है, मतलब तेरा क्या स्केड्यूल रहता है? सर क्या दिखा रहे हो सर आप ये? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या
अंकित हो गया? पावई करने जाते पावई। क्या हो गया सर। उसको उसने कितने अच्छा उसका जोक बनाया ना, वो जो एक वो है खान अंकल जो है जिसके लेक्चर्स आते हैं, वो कह रहे हैं ओमनी करिए पीछे, उसमें कह रही है पावई करेंगे, यहाँ पे गुंडा उठाने के लिए यूज करते हैं पाकिस्तान वाले, इसी में पावई कर सकते हैं। और उसका चैनल आया था YouTube पे, खान सर। आप तो वो देखा 200 रुपए का वो ये मेरी कुटाई हो रही है उसके पापड़ से ये मेरी पोस्ट कार्ड है, ये मैं हूँ और ये मेरी चाय हुआ है। रुको जरा, बस हो गया कुणाल? चल अब ऐसा है बच्चों, मैं अभी कुणाल को जेई तरह को डाउट ले लूंगा। आपका एक क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का होमवर्क वो आपको करना है। मंडे सुबह 10:30 बजे हम नया चैप्टर, नहीं यार नहीं 10:30, 10:45 भाई जिम जल्दी से जाना थोड़ा, जिम थोड़ा जाते हैं, जिम जाता है कौन से वाला, ये वाला? अरे जिम का चक्कर मत डाल, आजा सुबह जल्दी उठा कर। शाम को किसने बोला है? 10 मिनट की तो बात है। तो सुबह 10:30 बजे हम शुरू करेंगे, और 2 दिन से 10:45 इसलिए बोल रहा हूं, मुझे लगा मेरी कोई और क्लास चल रही है। भाई तू सबसे पहले एंट्री करेगा 10:30 पे। आप लोगों की मटेरियल्स चैप्टर शुरू है, मटेरियल्स नया चैप्टर। पता नहीं कॉलेज में प्रोसेस भी करेंगे वो अभी बात। ओके ठीक है, चलो ओके अंकित, कुछ 1 मिनट चुप। अंकित मंडे सुबह 10:30 बजे मटेरियल शुरू करेंगे, ठीक है? डन। ठीक है, शुरू तो 11:15 की होगी। चलो पूरी